रेसलिंग महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह जी, उन्होंने 7 खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ जो ये कारनामा किया है, उसके विरोध में मैं भी एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हूँ और राजस्थान की रहने वाली हूँ। यहाँ पर सभी अलग अलग स्टेटों के प्लेयर आए हुए हैं इनको समर्थन देने के लिए, और हम यही मांग करते हैं कि जब तक हमारी बहनों को उस लड़ाई में न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम कंटिन्यूस प्रोटेस्ट को लगातार जारी रखेंगे और हर लड़ाई लड़ेंगे मजबूती के साथ और जीत कर आएंगे। ब्रजभूषण सिंह जिस पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये साजिश है, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। साजिश होती तो आप जब पहले प्रोटेस्ट हुआ था तब अपने 3 हफ्ते के पहले आपने बोला था कि सुनवाई हम लोग आपकी करेंगे, आपकी जो भी मांगे हैं वो सुनेंगे। अगर आप 3 हफ्ते में सुन लेते तो 3 महीने नहीं लगते। 3 महीने बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर नहीं बैठे हो। जो केंद्र की जो अहंकारी सरकार बैठी है वो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के साथ ये कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यौन उत्पीड़न करके खेल में आगे बढ़ाओ। ये काम आज केंद्र की सरकार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। उसके विरोध में हम केंद्र की सरकार को कह देना चाहते हैं कि हम वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो कड़ी मेहनत करके एक किसान कौम से आते हैं और अपना वर्कआउट करके एक अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके इस देश का नाम दूसरे राष्ट्र में गौरव के साथ ऊंचा करते हैं और इस देश की लड़ाई लड़ते हैं। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई पहले क्यों नहीं बोला आपने, पहले आरोप क्यों नहीं लगाया, अब आप लोग आरोप लगा रहे हैं। फैमिली के इश्यूज भी होते हैं। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने फैमिली के डर से, भय से और लोगों के भय से बाहर आकर अपनी बातें नहीं बता पाती, लेकिन हम भी सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए थे और जब हमने हमारी मांगे इकट्ठी हो गई थी, सारी बातें विचार हमने विमर्श कर लिए थे, डिसीजन ले लिया था, तब जाके हमने प्रदर्शन भी किया है और अपनी मांगे भी रखी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी आपने मांगे नहीं सुनी ना, तब आप क्या महिलाएं आगे बढ़ाएंगी? FIR भी नहीं लिखी जा रही है। FIR भी नहीं लिखी जा रही है। इस लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा कि आप 3 मंथ से आप हमारी FIR नोट नहीं कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं, दबंग है, बहुत बाहुबली। आपको लगता है ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों से लोहा लेना आसान रहेगा? उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है, अपना जीवन अपने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया है और इस देश का गोल्ड मेडल जीतकर नाम ऊंचा किया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है देश के लिए बाहुबली अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी माने जाते हैं। कहा कि मैंने एक मर्डर तक किया हुआ है, साथ में उन्होंने एक पहलवान को तमाचा भी मारा करते। तब आप ऐसे आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? आपको लगता है उनके अंदर में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? मैं नहीं मानती कि उनके अंदर में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। हम तो उनका विरोध करते हैं और ये लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम जीत नहीं जाते। इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जब ये मेडल जीत कर आते हैं तो फोटो उनके साथ खिंचवाया जाता है। इसी बात से तो हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जब खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तब ये तुरंत सोशल मीडिया पर ऐसे प्रचार प्रसार करते हैं जैसे हमारे स्टार प्रचारक हों, और जब ये खिलाड़ी यहाँ पर न्याय की मांग करते हैं तब ये 3 महीने 4 महीने 4 हफ्तों का टाइम देकर इन खिलाड़ियों को आगे से आगे खिसकाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो मन की बात करते हैं लेकिन न्याय की बात करते नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो कभी बड़े बड़े वादे भी किए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। देखो, बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के काम हो रहे हैं और फिर आप बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप मानते हैं बेटियां सुरक्षित हैं? बेटी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अगर बेटियां सुरक्षित होती तो बेटियां यहाँ क्यों बैठती, जंतर मंतर में अपनी लड़ाई क्यों लड़ती? पहले आप लोग समर्थन नहीं दे रहे थे किसी भी पार्टी का, विपक्ष का, पर अभी खुल के आप लोग समर्थन ले रहे हो। क्या ये राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? खिलाड़ी होता है, उसकी कोई जात पात नहीं होती, कोई धर्म, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। उसके हक की मांग जब उठती है तो वो पूरे देश के हक की मांग होती है और उसमें पूरे देश को योगदान देना चाहिए, उसमें पूरे देश को लड़ाई लड़नी चाहिए। कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा अगर मुझे उस पर दोषी करार दिया गया तो। दोषी करार दिया जाए ये काम उनका नहीं है। संविधान में हमें कानून मिला है और ये न्यायपालिका का काम है, वो हमें न्याय करेगी और तब भी हम मानेंगे कि वो फांसी पर चढ़ेंगे। उनको क्या फांसी मिलती है या उनको क्या सजा दी जाती है वो तो उनके कारनामा। तो क्यों चला उनके घर पे? देखिए, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो पावर में है। आज आदि होते तो उनके घर बुलडोजर चलता हो। वो तो मर्डर अपराधी, आप एक हाथरस में महिला जला देते हैं, एक गरीब के घर पे आप बुलडोजर चला देते हैं, आपको लगता है वो बाहुबली होंगे? अपराध मुक्त प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश। अपराध मुक्त अपराध आप ही पैदा कर रहे हैं। कल परसों एक एनकाउंटर हुआ यूपी में, उसके साथ ही आपने 3 एनकाउंटर करने वाले लोगों को पैदा कर दिया। कह रहे हैं माफिया का वध किया है। नहीं, वो माफिया का वध नहीं, आपने 3 और एनकाउंटर पैदा कर दिए। हमारे देश में और करप्शन आपने बढ़ा दिया। आपको लगता है कानून क्यों बनाया गया? संविधान में कानून क्यों बनाया गया? न्याय के लिए बनाया गया ना। ये आपके हाथ में नहीं कि आप मीडिया के सामने उनका एनकाउंटर करवा दें। माफिया का खात्मा होगा। नहीं सर, वो माफिया का खात्मा नहीं, वो देश का खात्मा है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनसे क्या अपील करें? माननीय प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हम सब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर अपनी मांग लेकर बैठे हैं और हम उनसे यही मांग करते हैं, यही अपील करते हैं कि 3 महीने हो गए हैं, अब तो आप हमारी मांग सुनिए और न्याय की हम उनसे उम्मीद करते हैं। यही कहते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहूंगी कि आप हमेशा ये आदेश देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटियों के न्याय के लिए कभी मन की बात करें और बेटियों को फिर आगे बढ़ाएं। आप इसीलिए हम कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित रखें और महिलाओं को आगे बढ़ाएं। तो बाहुबली है, तो बाहुबली कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने बैठे हैं और कह रहे हैं कि हिंसा मुक्त प्रदेश बना हुआ है। अभी तो परसों जालौन में लड़की को दिन दहाड़े मार दिया था और कल एक व्यापारी की लाश मिली थी नहर से बाहर। ये कौन सा मुक्त? कह तो रहे ना योगी आदित्यनाथ, विश्वास तो करिए। आप विश्वास कर रहे हैं, विश्वास क्या? तभी तो लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दिया 2 बाइक सवारों ने। तो आपको नहीं लगता वहाँ अपराध मुक्त प्रदेश बन गया? आपने करवा दिया होगा मीडिया में।
नहीं कह रहे हमें हैं तो रोज मिल रहा कह रहे है। हैं कल एक व्यापारी के नहर में लाश मिली है, और एक हर जगह बाहुबली पूरे- चाहिए आपको ना। योगी जी कह रहे हैं ना कि अब जो माफिया है उसकी हालत अब वो दिखने वाला है। धनंजय सिंह और विजय सिंह कहाँ है, किसके हाथ में घूम रहे हैं? और जो राठी है मेरठ वाला, वो कहाँ घूम रहा है? अपराधी अपराध अगर चुप हो जाए तो उसको वो सुरक्षित है। तो इसका मतलब कि मैं भी कल किसी का मर्डर करके चुप हो जाऊं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। तालियां बज रही हैं, मिठाइयां खा तालियां बज रही हैं तो बजाने दो, जो बजा रहे हैं उनसे पूछो। इधर उनको भी गोली मारा जाएगा तब ताली बजाए कोई और बजाएगा। मिठाइयां खिलाई जा रही हैं कि मिठाइयाँ मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो। उनके समर्थक मिठाई खिला रहे हैं, और जो जनता दिखा रही है। सत्यपाल मलिक ने इतना बड़ा खुलासा किया, उस पर तो कोई मिठाई नहीं खिलाया, कोई नहीं सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे कल कह रहे हैं इतने दिनों के बाद बोल रहे हैं कुछ तो राजनीति है इसमें। राजनीति, हाँ। वो राजनीति करे तो राजनीति, हम राजनीति करे तो अपराध। राजनीति क्यों नहीं करेंगे? इन खिलाड़ियों के साथ ये वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर सके। बिना राजनीति किए हमें न्याय नहीं मिलेगा, राजनीति करनी पड़ेगी। तो सत्यपाल मलिक अभी तक खामोश क्यों थे, ये कहा जा रहा है, सवाल उठ रहा है। सत्यपाल मलिक ने उस टाइम बोला था, हाँ। उस टाइम बोला था, लेकिन दबा दिया गया चुनाव के। अब क्यों अंतरात्मा जग गई? अंतरात्मा जगी, इनकी भी अंतरात्मा बहुत मरी पड़ी थी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो नाम बताएंगे अंतरात्मा किसकी जगी किसकी नहीं जगी है। तो आप लोग भी थोड़ा सच दिखाइए। और मैं ये जो मेन मीडिया ये क्यों नहीं बहस कर रही है? FIR आप कह रहे हैं कि फांसी ब्रिज भूषण में फांसी पे लटक जाएंगे, FIR नहीं लिखी जा रही है तो फांसी पे कैसे लटक जाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि भाई और जो रायपुर में थप्पड़ मारा था दिन दहाड़े पहलवान को, वो क्या था? वो कौन सी सभ्यता थी? ये कांग्रेस की साजिश है। तो ये भी कांग्रेस की साजिश है। तो कांग्रेस की साजिश तो हम कांग्रेसी या चाहे सिवाई चाहे स्टूडेंट चाहे पहलवान जो है, हम भी लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए। हम लड़ाई लड़ेंगे, साजिश जो सामने आ जाए। साक्षी मलिक के हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई कि तुम क्या पढ़ोगी। राधिका जो नाम SI की अधिकारी, उसने रिपोर्ट छीन ली। अब क्या बताएंगे आप? रिपोर्ट तो पढ़ने देते। भाई अपने ही मंत्री सरकार की जो महिला मंत्री है, महिला नेता है, वो एक शब्द नहीं बोल रही है। क्या वो महिला नहीं है? हाँ, उनकी महिला और लड़कियों की महिला में कोई फर्क है? वो नहीं बोल रही है। और मोदी जी ने कल मणिपुर में खेल सभा में कहा था कि खिलाड़ी हमारा नाम रोशन करते हैं। नाम रोशन करते हैं, खिलाड़ियों का नाम बदनाम किया था? नाम तो बदनाम नहीं किया था। तो 3 महीने दो जवान जो होती है ना सर, ये सही नहीं लगती। 3 महीने बाद वापस क्यों आना पड़ रहा है? पिछली बार नहीं न्याय नहीं मिला, तबाना पड़ा। इन लोगों ने मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम प्रक्रिया करेंगे, हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। ब्रिजभूषण सिंह ने रिजाइन तक नहीं किया है। एक गुंडे को आप कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना देते हैं, इससे बड़ा न्याय हम भाजपा क्या करेगी? न्याय तो कर रही है।